श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि 27 नवंबर 2024 बुधवार के दिन उत्पन्ना एकादशी का दिन पड़ रहा है। और इस दिन 27 नवंबर 2024 बुधवार के दिन जिस घर में यह दो तरह की सब्जियां खाई जाती है ना, वहाँ पर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है और साक्षात विराजमान होती है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आपको उत्पन्ना एकादशी के दिन आप विधि पूर्वक पूजा पाठ करें। और आपको बता दें कि इससे जुड़े हुए बहुत सारी कथाएं हैं, उसके बारे में भी आपको हम इस दिन अभी इस वीडियो में बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि इस जीवन में सुख शांति समृद्धि के लिए आपको कुछ पौराणिक कथाएं हैं, उसको भी सुनना चाहिए। तो देखिए, एकादशी जो होता है ना, हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। और यह मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाया जाने वाला यह व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत और पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इस दिन पूरी श्रद्धा के साथ उपवास रखता है और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। उसे न केवल इस जन्म में बल्कि अगले जन्म में भी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आपको बताएं, इस साल 2024 उत्पन्ना एकादशी 26 नवंबर और 27 नवंबर दोनों दिन मनाई जाएगी। और पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 26 नवंबर को रात 1:48 पर शुरू होगी और 27 नवंबर को सुबह 3:47 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार 26 नवंबर को रखा जाएगा, लेकिन उसका जो पारण का समय है 27 नवंबर को दोपहर 1:01 से 3:31 तक होगा। और पूजा का शुभ मुहूर्त 26 नवंबर को सुबह 11:47 से दोपहर 12:29 तक रहेगा। और आपको बता दें, पौराणिक कथाओं के अनुसार एकादशी का सीधा संबंध भगवान विष्णु की योग निद्रा से है। जब भगवान विष्णु 4 महीने के योग निद्रा में थे, तब यह दैत्य तोमर ने उन्हें पराजित करने का प्रयास किया था और भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, जिसे देवी एकादशी के रूप में जाना जाता है। और तोमर के देव का दैत्य जो था, वो उसे वध कर धर्म सत्य और स्थापना की। विष्णु जिन्हें प्रसन्न होकर देवी को आशीर्वाद दिया कि मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उनकी पूजा की जाएगी। और इस दिन व्रत रखने से न केवल व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं बल्कि मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इस एकादशी का महत्व माना जाता है। आपको बता दें कि एकादशी जो है आत्मा और कर्मों की शुद्धि से भी जुड़ा हुआ है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इस दिन भगवान विष्णु और देवी एकादशी की पूजा अर्चना करता है, आराधना करता है, उसे जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। इस दिन प्रातःकाल शुभ मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को गंगाजल से शुद्ध करना चाहिए। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को वहां स्थापित करके दीपक, अगरबत्ती, फूल और फल के साथ भगवान की आराधना करें। तुलसी की पत्ते और नारियल और मिष्ठान के साथ भोग लगाएं। भगवान विष्णु को 1000 नामों का पाठ करें। सहस्त्र नामों का भी पाठ कर सकते हैं। और उस समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं उस समय। और भगवत गीता के श्लोकों का भी पाठ करें और विष्णु सहस्त्र का भी पाठ करें। और यदि संभव हो तो रात्रि जागरण भी कर सकते हैं। भजन कीर्तन में समय बिताएं। अगले दिन द्वादशी को सूर्योदय के समय व्रत का पारण करें और पारण के लिए फल, जल और सात्विक भोजन ग्रहण करें। उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को कुछ विशेष भोग अर्पित करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं इन चीज़ों के बारे में। एक लौकी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अतः प्रिय है और बिना प्याज लहसुन के तैयार लौकी की सब्जी और घी और धनिया पत्ती से सजाकर भोग लगाएं। लौकी का सेवन व्रत के दौरान शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और मन को शांत रखता है। तो कद्दू को भी शुभ और पवित्र भोजन माना जाता है।
हल्के मसाले में तैयार कद्दू की सब्जी, कद्दू का हलवा भगवान विष्णु को अर्पित करें। इससे माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है, जीवन में धन संपत्ति की वृद्धि होती है। तीसरा है कि लौकी, कद्दू, और तीसरा है कि शकरकंद। शकरकंद का सेवन भी व्रत के दौरान ऊर्जा प्रदान करता है। उसे उबाल कर शंकर भगवान को भोग लगाए। शकरकंद मन और शरीर को शांति देता है। और चौथा है तिल। तिल का धार्मिक महत्व उत्पन्ना पर है, उत्पन्ना एकादशी पर बढ़ जाता है। भगवान विष्णु को तिल अर्पित करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और इस दिन तिल का दान भी करना चाहिए। और 5वें नंबर पे है भगवान विष्णु को केले अत्यंत प्रिय है। उत्पन्ना एकादशी पर केले का भोग जरूर लगाना चाहिए। केले के पौधे की पूजा करके व्यक्ति को, अगर पूजा करता है तो व्यक्ति को विशेष कृपा प्राप्त होती है। उत्पन्ना एकादशी के दिन कुछ चीज़ों का सेवन वर्जित है। इन चीज़ों का ध्यान रखें, भगवान विष्णु की कृपा से वंचित रह जाएंगे अगर ऐसा नहीं करें तो। देखिए, इस दिन प्याज और लहसुन का सेवन बिल्कुल ना करें। दो मांस, मछली, अंडा बिल्कुल ना, मंदिर का न सेवन करें। अगर मांस मछली खाएं बिल्कुल ना खाएं। तीसरा, अनाज और दालों का त्याग करें। आपको चावल, सब चीज़ नहीं खाना चाहिए। चौथा है तामसिक भोजन, बासी खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए इस दिन। पंचामृत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसे दूध, दही, घी, शहद और मिश्री से बनाया जाता है, तो पंचामृत भी जरूर भोग लगाएं। यह शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक होता है और भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहिए। प्रसाद के रूप में सभी को घर में वितरण करना चाहिए, सभी लोगों को खाना चाहिए। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, नकारात्मक ऊर्जा जो होता है वो दूर होता है। इसके अलावा भगवान विष्णु को मिष्ठान का भोग अर्पित करना चाहिए। इसमें चावल की खीर, सूजी का हलवा, बेसन के लड्डू, नारियल के लड्डू, तिल से बनी मिठाई शामिल है। यह सभी मिठाइयाँ सात्विक विधि से तैयार की जानी चाहिए। मखाना और सूखे मेवे का भोग भी भगवान विष्णु को अति प्रिय है, तो मखाने का शुद्ध घी में हल्का भून कर खीर बनाकर इसे भोग जरूर लगाना चाहिए, भगवान विष्णु को समर्पित करना चाहिए। साथ में तुलसी पत्र, भगवान विष्णु को हर एक भोग में तुलसी पत्र जरूर डालना चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र अर्पित करना ना भूलें, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी होता है। बिना तुलसी के वो कोई भी भोग आपके विष्णु जी स्वीकार आपका नहीं करेंगे। तो तुलसी का पत्ता भगवान को अर्पित करना ना भूलें। भगवान विष्णु का कोई भी भोग लगे वो अधूरा है जब तक तुलसी पत्र न पड़े, तो तुलसी पत्र जरूर शामिल कीजिए। और चना और गुड़ और चने का भोग तो अत्यंत प्रिय है। गुड़ और मीठा जरूर डालना, ये भोग लगाना चाहिए। ये बहुत ही सात्विक भोग है, यह पवित्रता का प्रतीक है। इसके अलावा कद्दू के आटे की पूड़ी या हलवा, सिंघाड़े के आटे की बनी मिठाई अर्पित करना चाहिए। और इसे विधि भी सुनिश्चित करें कि भोग तैयार करने से पहले स्नान आदि शुद्ध कपड़े ये सब चीज़ पहन के तब आपको ये सब बनाना चाहिए। और थाली में सजाकर भगवान विष्णु की मूर्ति के पास चित्र या फोटो जो भी है आपके पास उसके सामने भोग लगाना चाहिए। आपको बता देते कि उन्हें समय और भगवान के मंत्रों का जरूर उच्चारण करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये जब भी भोग लगाए आप इस मंत्र का उच्चारण करते रहिए। एकादशी के दिन किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए जानना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले तो बासी भोजन बिल्कुल वर्जित है, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। गीता में इसे तामसिक और अपवित्र भोजन माना गया है। इसके अलावा प्याज, लहसुन का सेवन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तामसिक गुणों में को ये बहुत ही तामसिक गुणों को बढ़ाता है, इसलिए इसको नहीं खाना चाहिए। बैगन का सेवन भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अशुभ होता है। शास्त्रों में इस अपवित्र माना गया है। हम आपको इसी तरह पालक और अन्य हरी पत्तेदार सब्जियां भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। मांसाहारी पूरी तरह से वर्जित होता है। आपको बता दें कि इस दिन आपको चावल और दालों का भी सेवन नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चावल को भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न माना गया है और इसे खाने से पाप बढ़ता है। और सदा सेंधा नमक के अलावा साधारण नमक का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। वासी दूध या उससे बनी चीज़ें भी भगवान विष्णु को अर्पित नहीं करना चाहिए।
इस दिन दान का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। दान का भी बहुत ही महत्व है। ठीक है, आपको बता दें कि पना एकादशी के दिन गौ दान का बहुत ही बड़ा महत्व होता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन गौ दान करना चाहिए क्षमता के अनुसार। ठीक है, और इस दिन आपको धन का दान करना चाहिए, देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। आप अपनी क्षमता के अनुसार इस दिन आपको ज़रूर दान देना चाहिए। जैसे अनाज दान में दे सकते हैं, कपड़े, अनाज दान में आप ज़रूरतमंदों को ज़रूर दें जितना आप सक्षम है। अनाज खाना बनाकर किसी भूखे जीव को, पशु को खिला सकते हैं। और इस दिन आपको जो जीव है आपको आपके आसपास में, उसको खाना बना के खिला सकते हैं, दान दे सकते हैं आप। इस दिन ये सब चीज़ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे भगवान विष्णु और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।